एक्सरसाइज कौन सी तुम्हारी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5.6। एग्जाम्पल देखें पहले, परिभाषा। तो सवाल यानी कि क्वेश्चन क्या करो है, क्वेश्चन करो यदि प्रश्न 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप से संबंधित है। ये प्रचालित समझना, प्रचालित का होता है। यदि प्रचालित फलन यदि प्रचालक फलन y बराबर ft तथा x बराबर yt हो तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, हो तो t को y एवं x, t को y तथा x का प्रचालित फलन कहा जाता है, या कोई फॉर्मूला बनेगा dy ओवर dx। तो ये y है, तो dy अपॉन dt अपॉन ये x है, तो dx अपॉन dt। या कोई ये फॉर्मूला बने, यानी दो बार अवकलन है कि तभी हमें dy ओवर dx निकालना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में यदि y बराबर f थीटा, y बराबर क्या हो f थीटा तथा x बराबर f थीटा, x बराबर y थीटा हो तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ y और यहाँ क्या है x, यहाँ f और यहाँ y हो तो थीटा को y तथा x का प्रचालक फलन कहा या को भी फॉर्मूला क्या बना जाता है। अगर यहाँ पे t तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन हो तो, और यहाँ थीटा है दोनों में, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो dx मतलब dy अपॉन dx। तो फॉर्मूला क्या बनता dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन, फिर यह टाइप का फॉर्मूला बनता, क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्वेश्चन पहला देखो। यदि y बराबर साइन टी हो तथा x बराबर कॉस टी हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करें। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ज्ञात हो, ये क्या है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब ये हल कैसे करेंगे देख, दिया है y बराबर साइन टी, तो ये t है, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या बनेगा, ये d अपॉन डी एक्स ना है, d अपॉन डी टी क्या लगा t, और यहाँ पे भी d अपॉन डी टी क्या बनेगा साइन टी, तो dy अपॉन डी टी, साइन टी को क्या बनेगा कॉस टी को करेंगे ना, अगर टी को दोबारा करो तो 1 है जाओगे, टी नीचे लग रही है। अगला पॉइंट क्या दे रखो है
एक्स बराबर कॉस टी, एक्स बराबर टी। तो टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, आगे क्या कॉस टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस के साइन टी। लेकिन हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई ऊपर, तो वाई बारह पार्ट ऊपर लेके जाना, डी वाई अपॉन डी टी ऊपर फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला टी है, तो डी वाई अपॉन डी टी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये तुम्हें पता डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी, डी वाई अपॉन डी टी वाई है यहाँ, डी वाई अपॉन डी टी कॉस टी, कॉस टी अपॉन ये क्या है माइनस के साइन टी, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस अपॉन साइन माइनस के कॉट, ये कॉट और ये पीछे दिखा है टी, ये टी कौन की है कॉट वाली, और क्या लगता है टी, यही क्या होगा आपको। अच्छा ठीक है, अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले रही है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देख अब क्वेश्चन आना तुम्हारे में पूरा समझ में। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन क्या है, देख एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन पहला ही ले रहे हैं। पहला क्या है, x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर at और देख हल दिया है, x बराबर 2at की पावर 2, तो t है, तो t के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन, डी एक्स अपॉन डी टी, 2a कॉन्स्टेंट है यानी कि क्या है कॉन्स्टेंट भार, डी अपॉन डी टी और टी की पावर 2, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a इंटू पावर आगे पावर में थे एक को, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो 2 दूनी 4 ए टी, इतना ही आएगा। अगला पॉइंट y बराबर ए टी की पावर 4, ठीक है, टी के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ए डी अपॉन डी टी क्या नहीं यहाँ टी, तो टी की पावर 4 डी वाई अपॉन डी टी ए इंटू कितना 4 ए कम होना डी वाई अपॉन डी टी, मतलब 4a टी की पावर 3। और क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ये रहो 4a टी की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स 4a टी, 4 थे 4 a थे a और याद है 2 रह गए हमको, आइए मैं समझ लो
अमन 4 से 4 खत्म, ए तो ए खत्म, लेकिन यहाँ 3 टी हैं। टी क्यू को मतलब क्या है, टी इंटू टी, और अपॉन में क्या 1 टी है, तो 1 टी खाली, याद है कि खत्म कितने बचे गए, तो 2 टी बचे गए इसको ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 2, यही क्या है, कितना आंसर को सॉल्व, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो यहाँ देखें सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान है सवाल। देखो x बराबर ए cos थीटा, y बराबर v cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, ये बराबर सही है। चलें जी हल देखें, दिया है क्या है जी, x बराबर a, यही है। देखें x बराबर a cos थीटा, तो ये यहाँ का इधर पर थीटा, तो अब थीटा के सापेक्ष क्या होगा अवकलन, जो कि अब क्या है ये प्रचलित है एक थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी थीटा, देखो इधर ए कॉन्स्टेंट है, तो डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए क्या बना माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला माइनस के साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस के ए साइन थीटा। अब आगे बाई बराबर बी, क्या आ गए कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी थीटा बी, कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दो, डी थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बी माइनस की क्या है साइन थीटा, तो क्या बना बी डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस की बी साइन थीटा। हमें चाहिए क्या, सवाल करोगे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो फॉर्मूला वाई ऊपर, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा माइनस बी साइन थीटा। और ये कहाँ है माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कट, साइन से साइन कट, तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या बना बी अपॉन, यही तो आंसर है। क्वेश्चन थर्ड देखें, अगर है देखो बहुत आसान है। क्वेश्चन थर्ड का x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t, देखें हल में दिया है x बराबर साइन टी, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन टी के सापेक्ष। यहाँ क्या है, पुरानी बातें ना भूलना रहे हम, पुरानी बातें ना भूलने कोई, हर बार एक्स लगा देते हैं। यहाँ क्या है, हाँ टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी क्या है साइन टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या बनाओ कॉस टी। इधर देख आगे क्या बाई बराबर कॉस 2t, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी, और यहाँ कॉस
2t। अब यहाँ ध्यान दे रखना है, देखो d/dt कॉस का होगा माइनस के साइन 2t। अगर t होती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ क्या है 2, तब यहाँ को दोबारा होगा dt क्या है 2t, सही है। dy/dt माइनस के साइन 2t। अब यू में 2 निकला बाहर और t को होगा 1, 2 आगो बाहर और t को 1, तो dy/dt माइनस के 2 साइन 2t। हमें चाहिए क्या, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dt अपॉन dx अपॉन dy/dt की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 2 साइन 2t। और ये कितना है, हाँ हीरो जी कॉस टी, कॉस टी, तो dy/dx कटना तो अपना कुछ, तो यही आंसर है। यही क्या है, यही आंसर है, कटेगा ना कुछ ना जुड़ेगा कुछ वहाँ में, यही आंसर है। कोई समस्या आ रहा समझ में, ठीक है। देखें क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है, x बराबर 4t और y बराबर 4/t। देखें क्वेश्चन बड़ा बर्गल आता है, बर्गल में समझ, अपॉन में रखें t, अपॉन में क्या है t। देखो अपॉन को मतलब, अपॉन में हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही ना, अपॉन में कोई है फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, जाए ऊपर ले जाएंगे, और जैसे ही ऊपर पहुँचेगा अभी आ जाएगी माइनस की, और पावर आगे पावर में तो एक कम। अभी देखते हैं, हाँ देखो दिया है x बराबर 4t, तो t के सापेक्ष सही, तो dx/dt 4d कॉन्स्टेंट है, यहाँ वजह कहाँ है बाहर t, तो dx/dt 4 × 1, तो dx/dt क्या बन गो, ये तो 4 ही है वो। अब क्या दे रखा है, y बराबर 4/t, y बराबर 4 और या t ले जाओ -1 ऊपर लेके, और t के सापेक्ष अब कलर, तो dy/dt 4d/dt और t की पावर -1। अब dy/dx dt 4 पावर आगे -1, और -1 में कितना करना है, एक कम करना है, dy/dt माइनस के 4 t की पावर -2, यही रहने दो। अब हमें चाहिए क्या, dy/dx वाला क्वेश्चन करो, तो फॉर्मूला dy/dt अपॉन dx अपॉन माइनस के 4 अपॉन मतलब 40² माइनस के, और ये कितना है अपॉन 4। अब ये तुम्हें बताओ माइनस थी 4 से 4 खत्म, dy/dx माइनस के 1 t² ऐसे कर दे रहे, सही है, या dy/dx माइनस तो 1 है ही है, और जैसे हमने ये पावर ऊपर चढ़ाई है, ये पावर ऊपर चढ़ा के माइनस कर दे, या हम नीचे उतार के प्लस तो कर देंगे, चाहे तो या यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दे या यहाँ छोड़ दें, आंसर दोनों जगह, क्वेश्चन कहीं पे भी गलत ना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ छूट गई एक्सरसाइज, क्वेश्चन 5 x
कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा y बराबर साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखें हल दिया है x बराबर कॉस थीटा माइनस साइन कॉस 2 थीटा। अब यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष तो डी एक्स अपॉन डी थीटा अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का क्या होगा माइनस माइनस साइन माइनस या कॉस को क्या होगा माइनस माइनस साइन 2 थीटा इंटू अभी थीटा होते तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है थीटा, अगर खाली थीटा यानी 1 थीटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है, दोबारा दोगे तो दोबारा डायरेक्ट 2 लगा दो, नहीं समझ में, दोबारा तो 2 डायरेक्ट कर दो बस। डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस के 2 साइन 2 थीटा, यही रहता है। अभी अगला क्या दे रखा है, हाँ ये y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई ओवर डी थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा साइन को क्या बनो कॉस और माइनस के योग को क्या बनो कॉस 2 थीटा 2 थीटा, इनटू में अगर दोबारा करेंगे तो ये बनो डी वाई ओवर डी थीटा कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा। चाहिए क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फॉर्मूला डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा यही है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, अच्छा ये वाला माइनस आगे प्लस 2 साइन 2 थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा अपॉन सीधा लिख दे 2, या मैं ऐसा करा एक फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ क्या बन जाता है कॉस 2 थीटा को फॉर्मूला बन जाता टू साइन 2 थीटा माइनस साइन, आंसर यहीं छोड़ दें, तुम कोई फॉर्मूला मत लगाओ, सवाल यही सही है हमारा, आंसर यही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 के लिए हटाना पड़ेगा बोर्ड पर, ये सही है, कोई समस्या परेशानी? क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। हल दिया है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा, a का अंदर मल्टीप्लाई
एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अलग अलग मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है कोई ना, ए थीटा ए साइन थीटा मल्टीप्लाई करने तो कोई फ़ायदा ना पड़ेगा। वैसे बताओ थीटा के सापेक्ष फर्स्ट सेकंड ना लग रहा। देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी थीटा, यह सभी में एक साथ लगाएं पहले। डी एक्स अपॉन डी थीटा ए ब्रैकेट डी अपॉन डी थीटा मतलब थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। आगे समझ में, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए थीटा की वैल्यू 1, वो क्या आएगा कॉस थीटा, माइनस तो ही है, माइनस तो ही है तो माइनस कॉस थीटा। आगे क्या बाई बराबर ए 1 प्लस, जब सवाल में माइनस है तो हम कॉस काय को कर दें, साइन हो तो कॉस होता तो माइनस साइन है के प्लस है जाता वो थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या है अवकलन डी वाई ओवर डी थीटा ए डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस डी वाई ओवर डी थीटा बराबर ए, ये की वैल्यू 0 और ये क्या है माइनस के साइन थीटा। हमें चाहिए क्या डी वाई, चलो अभी ये निकाल देते हैं, एक और लाइन लिख लो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 है, वो तो वैसे भी कटेगी। चलो तो डायरेक्ट आंसर निकालो तुम्हारी मर्जी, जैसे कि वैसे कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, फॉर्मूला डी वाई ओवर डी थीटा, क्योंकि बाई आने तो बाई रख के ऊपर और डी एक्स अपॉन डी थीटा, या के आगे देखें डी वाई ओवर डी थीटा तो ए 0 माइनस ए 1 माइनस कॉस, ये खत्म डी वाई ओवर डी थीटा है डी एक्स माइनस साइन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये आंसर है, यहीं छोड़ दें, ये एक फॉर्मूला आता है या कि वो भी लिख दें है? देखें ये बनेगा फॉर्मूला बन जाएगा या को साइन स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर बाई 2, या वाले को या कितना बन जाएगा आंसर है, तुम यहीं छोड़ दो, सवाल पे नंबर ना कटेगी। अगर तुम क्यों तो मैं यह सवाल है और आगे ले जाऊँ, देखो कैसे ले जाता है आगे, आंसर यहाँ छोड़ेंगे, नंबर ना कटने बिल्कुल भी, एक नंबर भी ना कटेगा। देखा कैसे, साइन थीटा को एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर बाई 2 मतलब थीटा बाई 2, और एक होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर बाई 2। ये दोनों क्या हैं सूत्र से, और ये दोनों सूत्र या वाले फॉर्मूला में फिट है नहीं, ये दोनों सूत्र कहाँ होने फॉर्मूला में फिट होने। जब देखें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की जगह ये आ जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन या की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 ते 2 खत्म, या तो ये खत्म, बचा गया डी वाई ओवर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अपनी बुद्धिमानी दिखा दो तो आंसर यहाँ दे दो, अगर ने को गड़बड़ाई फॉर्मूला में तो नंबर कटना फिक्स है, फिर या तो वहीं छोड़ दो कोई दिक्कत ना, और यहाँ पे भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं।